Contempt of court. Contempt of court comprises of all the following topics: civil contempt, criminal contempt, punishment for contempt, defenses against contempt, constitutional validity of contempt law, and contempt by lawyers, judges, state and corporate bodies. सिविल कंटेम्प्ट. सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है, सेक्शन 2B में डिस्क्राइब किया गया है. इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट्स 1971 में कहा गया है, इफ़ देर इज़ अ विलफुल डिसोबीडियंस, मीन्स जानबूझ के डिसोबीडियंस किया जाए किसी भी जजमेंट का, डिक्री का, डायरेक्शन का और ऑर्डर का, या किसी भी रिट का, या फिर किसी भी और प्रोसेस का, कोर्ट का, जिसको विलफुल डिसोबीडियंस किया जाए या विलफुल ब्रीच किया जाए even after the understanding of the event of the court, then it is called as a civil contempt. सिविल कंटेम्प्ट एनफोर्समेंट पे फोकस किया गया है. सिविल कंटेम्प्ट जो है ये कंप्लायंस करता है कोर्ट के ऑर्डर का, अगर कोई नहीं माने तो. सो इट इज़ नॉट प्राइमरली अबाउट पनिशमेंट, बट इट इज़ अबाउट इंश्योरिंग कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो रिस्पेक्ट किया जाए और जस्टिस दिया जाए. कोएर्सिव इन नेचर. सैंक्शंस फॉर सिविल कंटेम्प्ट आर ऑफन कोएर्सिव. ये प्रेशर करते हैं कंडेमनर को ताकि वो कंप्लाई करे कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ. इसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है अनटिल द ऑर्डर इज ओबेड, और फाइन भी लग सकते हैं अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जाए. प्राइवेट राइट. सिविल कंटेम्प्ट्स जो हैं, अगर कोई प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में कोई इस तरह का डिस्प्यूट है तो वो अगर नहीं कंप्लाई कर रहे हैं, जैसे डिवोर्स डिक्री है, दे आर नॉट पेइंग फॉर द चाइल्ड सपोर्ट, या फिर वो डिसओबे कर रहे हैं किसी तरह से कोर्ट के ऑर्डर का, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए, तो उस कंडीशन में भी इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों लग सकता है. एसेंशियल एलिमेंट्स. सिविल कंटेम्प्ट के फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं. अ वैलिड कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए, कोई ऐसे नहीं कि कुछ भी है. इसमें क्लियर और एक अनएम्बिगुअस कोर्ट ऑर्डर दैट हैज़ ड्यूली सर्व द पर्पस अपॉन द एलिज्ड कंटेम्नर. विलफुल डिसोबीडियंस होना चाहिए, कोई भी डिसोबीडियंस कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर का, इंटेंशनल है. मेयर निग्लेक्ट और इनेबिलिटी टू comply इज़ यूजुअली नॉट सफिशिएंट. सो इंजरी टू अ प्राइवेट राइट. डिसओबीडियंस, अगर इंजरी या प्रेजुडाइज टू द राइट्स है किसी पार्टी का और वो जिसमें कि कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसमें भी ये सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा. कॉन्सिक्वेंसेस. सैंक्शंस फॉर सिविल कंटेम्प्ट्स डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे कि कैसा केस है और कोर्ट्स के डिस्क्रिशन पे. इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है, ये लास्ट रिसॉर्ट होता है. इसमें कंटेम्नर अगर कंप्लाई नहीं करता है कोर्ट के ऑर्डर से तो जेल हो सकती है. फाइन भी इम्पोज हो सकते हैं, वो इंक्रीज भी हो सकते हैं अगर कंटेम्नर के साथ कंप्लाई नहीं करे. अदर कोएर्सिव मेजर्स. द कोर्ट में ऑर्डर अदर मेजर्स टू कंपेल कंप्लायंसेस सच एज sequestration ऑफ प्रॉपर्टी और गार्निशमेंट ऑफ वेजेस. क्रिमिनल कंटेम्प्ट. क्रिमिनल कंटेम्प्ट सेक्शन 2C में डिस्क्राइब किया गया है 1971 एक्ट में. इसमें कोई भी पब्लिकेशन, चाहे वो वर्ड्स हैं, स्पोकन है, रिटन है, साइंस हैं, विजिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं, या और कुछ भी हो सकता है. एनी मैटर गोइंग ऑफ एनी एक्ट विच स्कैंडलाइजेस और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, या फिर कोई भी प्रेजुडिस है वो जो इंटरफेयर कर रहा है किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग के, या फिर कोई भी इंटरफेरेंस है जो कि कोर्ट के ऑर्डर को या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को किसी भी और तरीके से इंटरफेरेंस अगर होती है तो उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाता है. की कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें कोर्ट की अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करने का मेन फोकस है. इसमें कोर्ट की डिग्निटी, अथॉरिटी और फेयर इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे जोर दिया गया है. इस प्यूनिटिव इन नेचर है, मतलब पनिशमेंट हो सकती है अगर उसको कोर्ट की अथॉरिटी को डिफाई किया जाए. देन पब्लिक इंटरेस्ट. क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है ये पब्लिक परसेप्शन या जुडिशियरी का इंटरफेरेंस है, और इससे कोर्ट के फंक्शनिंग को अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो उसको दूर करने के लिए इसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना गया है. एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट. स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट. कोई भी फॉल्स और मलेशियस स्टेटमेंट्स पास कर देना थ्रू रिटर्न और एनी अदर मीन्स, जिससे कि कोर्ट की इंटेग्रिटी को या जजेस को इफ़ेक्ट करता है. देन इज़ प्रेजुडिशियल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. कोई भी ऐसा मटेरियल पब्लिश कर देना जिससे कि कोर्ट का या
ज्यूरिस्ट का, कोई भी विटनेसेस का कोई पेंडिंग केस है उसके बारे में। देन इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग, जजेस को थ्रेटन करना, कोर्ट के ऑफिशियल्स को, या फिर किसी तरह की भी डिस्ट्रप्शन लाना कोर्ट के मामले में या जस्टिस के मामले में, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस, सैंक्शंस फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट में इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन कोर्ट रिकग्नाइज करता है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। इसको ज़रूर एक्सरसाइज होता है अगर इट डज़ नॉट ड्यूली रिस्ट्रिक्ट द फ्री स्पीच, बट ये फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में है, कोर्ट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है बैलेंस मेंटेन करने के लिए अथॉरिटी में, कोर्ट में और पब्लिक राइट्स में, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है वो कम्प्लीटली अकाउंटेबल हैं फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। Under Attempt of Courts Act 1971, punishment of contempt of court है simple imprisonment, fine या दोनों। कंसिडरेशन है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है अप्रोप्रिएट पनिशमेंट देना किसी भी कंटेम्प्ट के केसेस में। अपॉलॉजी हो सकती है, कंटेम्नर ऑफर्स अ सिंसियर एंड अनकंडीशनल अपॉलॉजी थ्रू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट उसमें डिस्चार्ज कर सकता है कंटेम्नर के पनिशमेंट। बैलेंसिंग एक्ट, कोर्ट को केयरफुली बैलेंस करना है अथॉरिटी के बीच में और फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच में। नाउ डिफेंसेस अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया 1971 एक्ट, इसमें कुछ डिफेंसेस बताए गए हैं जिसमें कोई भी पर्सन है जो कि एक्यूज्ड है कंटेम्प्ट का, उसमें डिफेंसेस वो प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का किसी भी इंडिविजुअल का, तो वो इसमें डिफेंस में आ सकता है। नाउ की डिफेंसेस हैं इनोसेंट पब्लिकेशन, अगर किसी ने पब्लिश कर दिया है विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट जुडिशियल प्रोसीडिंग इज़ पेंडिंग, किसी को पता नहीं है, तो इस केस में इनोसेंट पब्लिकेशन में उसको कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, सेक्शन 4 बताता है कोई भी पब्लिश कर दिया, कोई फेयर है और एक्यूरेट है रिपोर्ट है जुडिशियल प्रोसीडिंग की जिसमें जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, इनको कंटेम्प्ट नहीं माना जाता है। फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट, सेक्शन 5 बताता है कि कोई फेयर क्रिटिसिज्म किया गया है अगर जुडिशियल एक्ट्स का, जिसमें कि पर्सनल अटैक्स ऑन जजेस में भी permissible, but this defense requires a careful balance between the freedom of speech and the judicial authority also. Complaints against presiding officers of subordinate courts, section 6 बताता है कि bona fide complaints can be made against the officers of the subordinate court, but it will not constitute a contempt. Justification by truth, section 13 बताता है कि कुछ cases में truth of the statement is made और इसमें public interest में है ये, and it should be bona fide and it should be a valid defense, but this defense ये strict scrutiny पे है कोर्ट के। No substantial interference with the due course of justice, section 13 बताता है कि कोर्ट को इम्पोज नहीं कर सकता है सेंटेंस ऑफ कंटेम्प्ट अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता है कि जो भी कंटेम्प्ट है वो इंटरफेयर कर रहा है जस्टिस के लिए। Complaints against presiding officers of subordinate courts, अपॉलॉजी, सेक्शन 12 बताता है कि अगर कोई एक्यूज है उसने सिंसियर और अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे दी है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, देन उसकी पनिशमेंट हट सकती है। देन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस है बर्डन ऑफ प्रूफ, द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग और प्रूविंग डिफेंस इट लाइज ऑन द एक्यूज्ड, और जुडिशियल डिस्क्रिशन पे है कि कोर्ट का डिस्क्रिशन है वो डिटर्मिन कर सकता है कि वैलिडिटी है या नहीं है उस डिफेंस की फॉर पनिशमेंट और फॉर कंटेम्प्ट। Constitutional validity of contempt of court law in India is subject to debate and judicial scrutiny. इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी को स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सबको राइट है। इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं विच इज़ इंटरेस्ट ऑफ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 एक बैलेंस मेंटेन करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में और जस्टिस में। नाउ कंसर्न्स रिगार्डिंग कंटेम्प्ट लॉ, इसमें पोटेंशियल ऑफ एब्यूज़ है, इसमें लॉ को कई बार लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म या जुडिशियल डिसीजन और एक्शंस, इसको पब्लिक डिस्कोर्स में इसमें अकाउंटेबिलिटी है। देन इज़ इंटरप्रिटेशन,
डेफिनेशन जो कंटेम्प्ट की है, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, ये सब्जेक्टिव है और इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस इसके लगाए जा सकते हैं. समटाइम्स इट रिजल्ट्स इन आर्बिट्ररी इन्फोर्समेंट ऑल्सो. फ्रीडम ऑफ द प्रेस, कई बार ये बहुत ही कंसर्न है कि कंटेम्प्ट ऑफ लॉ, जब मीडिया की एबिलिटी है रिपोर्ट करने की, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट कर देता है, तो उस वक्त फ्रीडम ऑफ प्रेस में क्या इसका रोल रह जाता है. देन इज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, इसमें कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है कि पावर ऑफ पनिशमेंट टू कंटेम्प्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन दोनों के बीच में बैलेंस एक मेंटेन करके चलना है. सो ये बैलेंस जो है वो एक राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. रीसेंट डेवलपमेंट्स में अमेंडमेंट्स किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में. इसको अमेंड किया गया है ताकि सेफगार्ड किया जाए डिफेंस ऑफ द ट्रूथ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. दूसरा है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स एम्फेसाइजिंग रिस्ट्रेंट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देयर इज अ नीड फॉर रिस्ट्रेंट इन इन्वोकिंग कंटेम्प्ट पावर्स एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच. So the constitutional validity of contempt of law of India, it's a subject of debate and judicial interpretation. Law is essential for maintaining the authority and integrity of the judiciary, but इसको interpret किया जाना चाहिए, apply किया जाना है ताकि वो fundamental rights of speech and expression को भी maintain रख सके. Now contempt of court by different entities, जैसे lawyers का अगर misconduct है, disrespectful behavior है, false statements है और वो जस्टिस को बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या वायलेटिंग क्लाइंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, डिसोबेइंग कोर्ट ऑर्डर्स, सो ये सारे कंटेम्प्ट्स माने जाते हैं. जजेस के लिए कंटेम्प्ट माना जाता है बायस और प्रेजुडिस है. ये बायस और प्रेजुडिस अगर वो रखते हैं जुडिशियल डिसीजंस में, तो ये जजेस के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है. इम्प्रॉपर कंडक्ट है अगर जजेस का, इसमें इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स बोलना और पर्सनल गेन्स या अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाना, ये भी कंटेम्प्ट माना जाता है. स्टेट के लिए कंटेम्प्ट है कि इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. अगर स्टेट की एजेंसीज या ऑफिशियल्स इस कंटेम्प्ट में इंटरफेयर करते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कोर्ट के ऑर्डर्स को, इंटिमिडेट करते हैं या फिर विटनेसेस या पार्टीज़ को भी, देन और वो कोर्ट के ऑर्डर्स को अगर फेल करते हैं अप्लाई करने के लिए, तो ये भी कंटेम्प्ट है अगेंस्ट द स्टेट. कॉरपोरेट बॉडीज़, अगर कोर्ट के ऑर्डर्स के डिसोबीडियंस करती हैं कॉरपोरेट बॉडीज़ और उसके दे डू नॉट कंप्लाई विद दैट और डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन नहीं प्रोड्यूस करती हैं, इफ़ द कोर्ट हैज़ आस्क्ड, और या फिर किसी तरह भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, तो कॉरपोरेट बॉडीज़ के लिए भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा. इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि एवरी ह्यूमन हैज़ द राइट of the freedom of speech and expression given by Indian Constitution, तो उसको जुडिशरी जो है वो कम नहीं कर सकती. देन जुडिशियल डिस्क्रिशन है कि कोर्ट का डिस्क्रिशन अगर है और वो एक कंटेम्प्ट बीच में आता है तो फिर वो उसमें अप्रोप्रिएट सैंक्शंस लगा सकती है. ड्यू प्रोसेस, इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़ एक्यूज्ड ऑफ कंटेम्प्ट वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही चलेंगे, उनमें उनके राइट को भी सुना जाएगा और अप्रोप्रिएट डिफेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा.